हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 10 मई को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फुल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। संयुक्त राष्ट्र इमिग्रेशन एजेंसी के अनुसार ही वैश्विक प्रेषण में 100 अरब डॉलर के आंकड़ों को पार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये भारत है। तो जो संयुक्त राष्ट्र की इमिग्रेशन एजेंसी की रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कि पूरे विश्व के अंदर जो वैश्विक प्रेषण है इसमें 100 अरब डॉलर के आंकड़ों को पार करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। तो ये रिपोर्ट है बांग्लादेश ढाका से जारी की गई है और पहले स्थान पर भारत है, सेकंड स्थान पर है मैक्सिको। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। तो जो प्रवासी द्वारा जो प्रेषित धन है इसको रेमिडांस कहते हैं। मैं लल्लन टॉप क्वेश्चन और मैदान सीरीज है इनका रिवीजन नहीं करवा पा रही हूँ क्योंकि घर में शादी है और आज 10 मई जैसे कि आपको पता है कि आखा तीज है तो आज की शादी है। बस आज शादी खत्म हो जाती है फिर आपको मतलब जो भी सर के द्वारा मैदान सीरीज करवाई गई है 10 से लेके और 15 तक की मैं रिवीजन किया तो कल या परसों मैं आपकी मतलब पूरी जो कंप्लीट जो मैदान सीरीज है उसका रिवीजन करवा दूंगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून किसने अपनाया है? तो यूरोपीय संघ के द्वारा। यूरोपीय संघ की स्थापना रोम की संधि के तहत की गई है 1958 में। 27 देश हैं, हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। और जो भी यूरोपीय संघ से अलग होता है तो लिस्बन की संधि के तहत ही होता है और हाल ही के अंदर ब्रिटेन है वो यूरोपीय संघ से अलग हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। AI के लिए ही ISO 42001-2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली AI कंपनी कौन सी है? तो इसका नाम है इन्फोसिस। तो जो इन्फोसिस है इसके CEO कौन है वर्तमान में? तो सलील पारेख है और संस्थापक कौन है? तो नारायण मूर्ति है। और ये लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो सुरक्षा व गुणवत्ता के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो 3rd स्थान। पहले स्थान पर चाइना है, सेकंड पर USA है, थर्ड पे है भारत है। तो भारत ने जापान को पछाड़कर भारत वो 3rd स्थान पर आ गया है। इससे पहले जापान है वो 3rd स्थान पे था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किस राज्य के राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है? तो पश्चिम बंगाल के। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं CV आनंद बोस हैं। इन पर ही यौन उत्पीड़न का मामला लगाया गया मतलब आरोप लगाया गया है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है। अगर राज्यपाल पर कोई भी यौन उत्पीड़न का मामला मतलब दर्ज करता है तो पुलिस उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं कर सकती। मतलब जो अनुच्छेद नंबर 360 है इसके तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल पद पर रहते हुए इनके विरुद्ध कोई भी मतलब पुलिस है वो कार्रवाई नहीं कर सकती। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो जॉन ईसुनी को। तो जॉन ईसुनी है इसको स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर नियुक्त किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। वायुसेना ने कहां पे ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया है? तो उत्तराखंड के अंदर। तो उत्तराखंड के अब हाल ही में गर्मी का मौसम चल रहा है और उत्तराखंड के जो जंगल है वहां पर आग लग रही है तो इस वजह से वायुसेना के द्वारा ही वहां पर ऑपरेशन बॉम्बी बकेट ये चलाया गया है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। ऑपरेशन अजय है ये भारत सरकार मतलब भारतीय सेना के द्वारा ही इजराइल में चलाया था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की में चलाया है। ऑपरेशन गंगा तो ऑपरेशन गंगा है यूक्रेन में चलाया है और ऑपरेशन करुणा है ये म्यांमार के अंदर चलाया गया था। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले संस्करण के लिए ही किसने साझेदारी की है? तो कोका कोला इंडिया के द्वारा साझेदारी की गई है। उद्देश्य है लैंगिक समानता व खेलों को बढ़ावा देना है इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। फिनटेक कंपनी सेतु ने कौन सा बैंकिंग वित्तीय और बीमा केंद्रित देश का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है? तो इसका नाम है सेसम। तो सेसम है ये लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? ऋण पर नजर रखना और धोखाधड़ी को रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। कृषि क्लब ने किसान उत्पादक संगठनों के लिए ही भारत का पहला त्वरित कार्यक्रम कहाँ पे लॉन्च किया है? तो बेंगलुरु के अंदर। तो जो कृषि क्लब ने ही किसान उत्पादक संगठनों के लिए भारत का पहला त्वरित कार्यक्रम है ये लॉन्च किया गया है बेंगलुरु के अंदर। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। जापान की राजदूत ने ही नागालैंड के कोहिमा में शांति स्मारक और इको पार्क है इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये जापान के राजदूत के द्वारा ही किया गया है। तो इनका नाम याद रख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।
सब कल कल की बात है। मंडे से मैं मतलब जो सर के द्वारा करंट अफेयर्स प्लस में लल्लन टॉप क्वेश्चन और जो मैदान सीरीज है वो मतलब सब कुछ कंप्लीट है, वो उसका रिवीजन लेके आऊंगी। कल है वो फिर शॉर्ट में ही क्लास जो सर के द्वारा 10 क्वेश्चन करवाए गए हैं उनका करवा दूंगी, और फिर मैदान सीरीज को भी देखती हूँ, उसका भी रिवीजन करवा दूंगी। तो थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर राष्ट्रीय उद्यान है उनका रिवीजन करेंगे, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये ब्रह्मास्त्र 2.0 के अंदर ही तिरंगा बैच है, उसमें रिवीजन करवाया गया है कुमार गौरव सर के द्वारा ही। तो चलो अब क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। पापीगौड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो पापीगौड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। मोरलिंग नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। दिब्रू सेवखावा, दिहिंग पटकई, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है, ये असम के अंदर है। तो ये असम के अंदर जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है इनका नाम है वो याद रख लीजिएगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के अंदर है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, तो वर्तमान में इसका नाम है वो संजय कर दिया गया है। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे है? इंद्रावती और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ये सब छत्तीसगढ़ के अंदर है। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा के अंदर है। ब्लैक बग और गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ये दोनों गुजरात के अंदर है। कालेश्वर और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। तो कालेश्वर और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के अंदर है। आगे देखते हैं। महान हिमालय, खीर गंगा और पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के अंदर है। नेक्स्ट और देखते हैं। अंसी, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुंद्रेमुख और नागरहोल ये कर्नाटक के अंदर है। तो कर्नाटक जो राष्ट्रीय उद्यान है इंपोर्टेंट है, इनका नाम हो याद रख लीजिएगा। अंसी है, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुंद्रेमुख और नागरहोल। एराविकुलम, पेरियार और मोन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ये केरल के अंदर है। बांधवगढ़, सतपुड़ा, वन विहार, पेंच, कान्हा, कुन्नो, माधव और पन्ना है, ये राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंदर है। संजय गांधी और तदोबा राष्ट्रीय उद्यान है, ये महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के अंदर है। तो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो केबुल लामजाओ ही है। और मणिपुर के अंदर झील कौन सी है? तो लोकटक झील है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम के अंदर है। बालकम और नोकरेक रिज जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये नोकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान है, ये इंपोर्टेंट है, तो इसका भी नाम याद रख लीजिएगा, ये मेघालय के अंदर है। भितरकनिका और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के अंदर है। शारिष्का, केवलादेन घना पक्षी जो केवलादेव घना पक्षी है और मुकुंदरा हिल्स ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान है, ये राजस्थान के अंदर है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम के अंदर है। तो एकमात्र जो मिश्री धरोहर है वो भी कौन सी है? तो कंचनजंगा ही है। मृगवाणी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना के अंदर है। आगे और देख लेते हैं। मन्नार की खाड़ी, मधुमलाई और मुखुर्ती, तो मन्नार की खाड़ी, मधुमलाई और मुखुर्ती जो राष्ट्रीय उद्यान है ये तमिलनाडु के अंदर है। बाइसन, तो राजबाड़ी बाइसन है, ये त्रिपुरा के अंदर है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के अंदर है। जिम कार्बेट, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी और फूलों की घाटी ये उत्तराखंड के अंदर है। तो जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसका वर्तमान में नाम है वो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कार्बेट ही है। तो जिम कार्बेट है, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी ये उत्तराखंड के अंदर है। बुक्सा और जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के अंदर है। सिंगालीला और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये भी पश्चिम बंगाल के अंदर ही है। महात्मा गांधी मरीन ये अंडमान निकोबार के अंदर है। और रानी झांसी समुद्री और सैंडल पीक, तो सैंडल पीक है ये इंपोर्टेंट नाम है, ये अंडमान निकोबार के अंदर ही है। दाचीगम व किश्तवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो किश्तवाड़ और दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के अंदर है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये लद्दाख के अंदर है। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ही है जो कि लद्दाख के अंदर है। तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अन्य जो भी सर के द्वारा जो ब्रह्मास्त्र बैच में करवा रहे हैं उनका मैं रिवीजन है वो टाइम पे कराती रहूंगी। रोज डेली आपकी क्लास हो जीके की वो स्पेशल आती रहेगी, जिसमें लल्लन टॉप क्वेश्चन है उनका भी मैं रिवीजन अभी स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें जो सर के द्वारा महत्वपूर्ण लल्लन टॉप क्वेश्चन करवाए गए हैं उनका रिवीजन भी करवा दूंगी। और करंट वाली रही मतलब 4-5 दिन हो गया आपकी करंट वाली क्लास नहीं आ पा रही है, तो मैं मतलब कल जो आपकी फरवरी महीने की करंट है उसका रिवीजन करवा देती हूँ और फिर बाद में आपकी कंटिन्यू क्लास रहेगी। अब मतलब मैंने फरवरी में थोड़ी ज्यादा ही छुट्टी कर ली थी आपकी क्लास की, तो आगे ऐसा नहीं होगा, मैं कंटिन्यू है वो आपकी क्लास रखूंगी। थैंक यू।